दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में फिल्म मेकर की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे कुछ एक प्रोड्यूसरों के फ़ोन्स आए हैं। बेचारे बहुत दुखी थे और उन्होंने बोला कि यार आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। दोस्तों, अगर आप 2, 4, 5 करोड़ में फिल्म बना रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनसे बचिए। आपको बहुत ही बच के चलना पड़ेगा, तो जाकर आप एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे। तो मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर अगर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं बड़ा ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, बड़ा तामझाम चाहिए, या सेट पे बहुत बड़ा तामझाम होगा जिसको देख के आप पागल ही हो जाओगे, क्योंकि आपने वो सब फिल्मों के बारे में सुना होता है कि ये दुनिया ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत ग्रेंजर है। एक्चुअली वो आपको ये समझ लो कि आपके सपनों को कैश किया जाता है। तो उन सब ऐसे लोगों से बचें जो बहुत ज़्यादा तामझाम फैला देते हैं, क्योंकि ऐसा करके ही वो दूसरों को लूटते हैं। क्योंकि इंसान मस्त हो जाता है, उसी दुनिया में खो जाता है, और वो कब लुट जाता है उसको खुद भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो जेन्युइन लोग होते हैं कभी भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं, बहुत बड़े तामझाम नहीं रखते हैं, अलग से काम करने के लिए बंगले जो है वो रेंट पे नहीं लेते हैं, और वो बहुत कम बजट में आपका काम कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि आप कैमरे के पीछे जितना मर्जी खर्चा करो, कोई पूछने वाला नहीं है। स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मिट्टी है, भले आपने 10 रुपए लगाए हैं और स्क्रीन पे 100 रुपए दिख रहे हैं तो आप विनर हो। तो अभी आते हैं हम फिल्म मेकिंग में, है ना। तो मतलब आप नए प्रोड्यूसर, आपने सेटिंग कर ली, सब कुछ, आपको अच्छे लोग भी मिल गए और आपने फिल्म शुरू कर ली। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हल्का सा मैं इसको वन लाइनर देता हूँ। तो ऐसा है, सबसे पहले क्या होता है कि इंसान स्टोरी सिलेक्ट करता है। तो सर ऐसा है, जो भी आपने कभी बचपन में सोचा होगा ना, जवानी में सोचा होगा, आपके ख्वाब रहे होंगे, मैं ऐसा सब्जेक्ट बनाऊंगा, इस पे फिल्म बनाऊंगा, वो करूंगा, अपने सपने होंगे ना, तो सबसे पहले तो आप उनको साइड में कर दीजिए, नहीं तो आप पछताओगे। आजकल देखो क्या चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म शुरू करो। अगर आप अभी फिल्म शुरू कर रहे हो तो पहले आपके पास रिलीजिंग का इंतजाम होना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो फिल्म मत शुरू करो। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने फिल्म मेकरों की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था, उनमें से जो ऊपर वाली 2 कैटेगरीज थी ना, 1 और 2, इनकी फिल्में कभी डिब्बा बंद नहीं होती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं। डिब्बा बंद नहीं होती हैं, बंद नहीं होती हैं, बीच में कभी बंद नहीं होती, क्योंकि ये लोग जब तक फिल्म शुरू ही नहीं करते, जब तक इनको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको अच्छे से रिलीज कर देंगे। हाँ, जो 2 नंबर वाले होते हैं उनको फाइनेंस की बेचारों कमी रहती है, तो वो हो सकता है कभी उनकी फिल्म रिलीज में लेट हो जाए, लेकिन होती जरूर है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको सावधान करना चाहता हूँ। और कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, हर तरह के लोग मिलते हैं हर जगह। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मतलब आप यार एक फैक्ट्री खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सीखते हो ना, तो ही कुछ करते हो कि बिना सीखे शुरू हो जाते हो, है ना। नहीं ना, तो इसलिए सीखें जरूर। उसके बाद आपको कम से कम ये तो पता हो कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मतलब कि आपका जो डायरेक्टर है वो सब कुछ सही कर रहा हो, और किसी ने आपके कान में बोल दिया, फूक दिया आके कि नहीं यार ये तो आपको मरवा देगा, बर्बाद कर देगा, तो आप डर के पीछे हो गए, तो नुकसान किसका हुआ? आपका। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि फिल्म बनाने को समय लगता है। ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस की तरह है, आपको सब कुछ बड़े ध्यान से करना होता है। अगर आप सोचते हैं कि झट से कैमरा उठाएं और फट से फिल्म बन जाएगी, या आप पैसे के दम पर किसी को भी फिल्म में ले आओगे, साइन कर लोगे, है ना, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि क्रिएटिव लोग पैसे से पहले प्रोजेक्ट देखते हैं। फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ही पेशेंस और सहजता की जरूरत होती है। बेशक पैसा फिल्म मेकिंग के लिए आवश्यक है, लेकिन सिर्फ पैसा होने से फिल्म नहीं बनती। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाकर कोई आपका नुकसान कर दे, तो सतर्क रहें। तो उसके बाद आप जब भी कभी डायरेक्टर को साइन करते हैं ना, तो अच्छे से उसको चेक कर लो, जो देखना देख लो, जो बोल रहा है उसने काम किया वो काम देख लो, सारा कुछ जो करना कर लो। लेकिन जब एक बार आपने डायरेक्टर को साइन कर लिया तो टेक्निकल चीजों में दखल मत देना, नहीं तो होगा क्या, आपके प्रोजेक्ट की नींव कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि निर्माता की जरा दखल देने पर निर्देशक अपने हाथ भी खड़े कर देता है, या फिर अपनी किसी मजबूरी की वजह से हाँ में हाँ मिलाता रहता है और पूरा प्रोजेक्ट तहस नहस हो जाता है। इसलिए निर्माता को चाहिए कि निर्देशक का चयन पूरी सूझबूझ से करे, परंतु एक बार चयन होने के बाद उसको खुलकर काम करने दे, तो ही नतीजे सार्थक निकलते हैं। पर हाँ, जहां भी अगर कहीं निर्माता को कुछ समझ ना लगे या कुछ मशवरा देना चाहता हो तो दे सकता है, परंतु वो किसी के कहने पर या खुद से अपने फैसले निर्देशक पर यानी कि डायरेक्टर पर ना थोपे, नहीं तो निर्माता को अपनी सारी पूंजी से हाथ धोना पड़ सकता है। जब आपने एक बार डायरेक्टर साइन कर लिया, उसके बाद आपने उनको बजट बता देना है। उस बजट के हिसाब से, वो तो वैसे साइनिंग के टाइम ही डिस्कस सब हो जाता है कि क्या बजट होगा, कैसे होगा, तो जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट को डिजाइन कर लेता है, आपको उसी हिसाब से आगे चलना है। एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी फिल्म का बजट रखा समझो 10 रुपए,
ठीक है। तो आप आगे चल के अगर कहीं से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, चल नहीं यार मैं 10 नहीं मेरे 9 लग जाएं या मेरे 8 लग जाएं तो 2 मैं बचा लूं, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। होगा क्या, आपके 10 की बजाय लग भी 12 जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करें, जो भी बजट आपने पहले रख लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट वैसे ही डिजाइन किया जाता है तो उसको ना छेड़े। तो अभी फिल्म की जो टीम होती है वो आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ, उसमें कौन कौन होता है। एक तो वही हो गया डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट्स होते हैं, राइटर हो गया, आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, लिरिक्स राइटर्स हो गए, प्लेबैक सिंगर्स, कैमरामैन एंड असिस्टेंट्स, प्रोडक्शन टीम, आर्ट डायरेक्टर एंड टीम, कास्टिंग डायरेक्टर एंड टीम, ड्रेस डिजाइनर, ड्रेसमैन, हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, फाइट मास्टर एंड हिज टीम, कोरियोग्राफर एंड असिस्टेंट्स, आर्टिस्ट का जो स्टाफ होता है वो हो गया, यूनिट आर्टिस्ट हो गए, स्टिल फोटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, हम उनको स्पॉट दादा बोलते हैं रिस्पेक्ट से, और कैमरा अटेंडेंट्स हो गए, मेकिंग की टीम हो गई। बाकी बजट के हिसाब से ये टीम कम या ज्यादा हो सकती है। और इसके अलावा आपको जो शूटिंग है उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है सारी, उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में सारी तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, जिसमें कि आपकी स्क्रिप्ट वर्क हो गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्क्रिप्ट होती है वही फिल्म का हीरो होती है। वो आपकी जो बिल्डिंग बना रहे हो समझो उसकी नींव है, उस पे मेहनत करो, उसको टाइम दो प्रॉपर, क्योंकि जो अभी लिखा जाएगा वही आगे छपेगा। तो इसलिए पेपर वर्क आपका सॉलिड होना चाहिए, स्क्रिप्ट पे मेहनत करो, उसके हिसाब से कास्टिंग करो, और जो भी अपनी टीम है उसको तैयार करो, साइन करो, जो भी करना है, म्यूजिक रिकॉर्ड करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लोकेशन देखनी होती है, पीआर अपने साइन करना होता है, जो पब्लिसिटी का सारा दिखता है। बनाऊंगा इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एक एक टॉपिक पकड़ के। आज मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में फिल्म मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा एक आ जाए, हल्का हल्का टच आ जाए। तो शूटिंग के लिए जो प्रॉपर्टी आपको इकट्ठी करनी होती है वो ऐसी होती है, जैसे आपको हार्ड डिस्क चाहिए होती है, आर्ट की प्रॉपर्टी, मेकअप प्रॉपर्टी, कैमरा बुक करना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग कॉस्ट्यूम्स, फूड, खाना यूनिट का है ना उसका इंतजाम, डेली एक्सपेंसेस होंगे जो आपके, तो लोकेशन देखनी आपको फाइनल करनी है, प्रोडक्शन प्रॉपर्टी, तो कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जैसे जिसमें लाइट्स हो गया, कैमरा मैंने पहले बोल दिया, ड्रोन हो गया, लॉजिंग, वैनिटी वैन आपको बुक करनी पड़ती है। कई बार आप नहीं भी जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कईयों को लगती है, कईयों को नहीं लगती है ना। वॉकी टॉकी, जनरेटर, स्टडी कैम, जिमी जिप क्रेन, लाइट्स प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टर पब्लिसिटी डिजाइन, ये सब आपको पहले इंतजाम करना पड़ता है। और एक चीज, क्योंकि आप नए हो, आपको बता देता हूँ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरा यूनिट का खाना पीना, रहना, आना जाना, दवाई वगैरह सब आपको ही पे करना है, यानी कि प्रोड्यूसर देता है, जो भी फिल्म से संबंधित होगा वो सारा, ठीक है। मतलब फिल्म बनाने के संबंधित हर लागत प्रोड्यूसर की होगी। इसके अलावा वो सभी को मेहनताना भी देता है। शूटिंग के अलावा फिल्म का कुछ भी काम करने के लिए प्रोड्यूसर जो टेक्नीशियन होता है उसको आने जाने की कन्वेंस के साथ सुविधाएं वगैरह जो भी होती है वो देता है। इस तरह सब इंतजाम होने के बाद फिर सबकी डेट्स मैच की जाती है आर्टिस्टों की, उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से शूटिंग रख ली जाती है। अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं 20 दिन में 15 में बना दूंगा, तो ऐसी गलती मत करें, क्योंकि आपने फिल्म बेचनी है, घर पे नहीं देखनी बैठ के। फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे। फिल्म अच्छी बनाए, अच्छा काम करें, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, जिसमें एडिटिंग होती है। पहले एडिटिंग होती है, फिर डबिंग की जाती है, जो आर्टिस्ट जिन्होंने एक्टिंग की है वो आके अपनी साउंड डब करते हैं। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पैरों की आवाज, चलने की आवाज, ये वो सब, थप्पड़ मारना, ये सब छोटी मोटी बातें वो सब होता है। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, खत्म, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मतलब ऐसे उसके बाद प्रिंट बनता है, डीआई होती है, ये सब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा एक एक करके अच्छे से, आपको मैं लेके जाऊंगा स्टूडियो में, दिखाऊंगा कैसे काम होता है। तो उसके बाद डीआई होगी, मिक्सिंग हो गया, सब हो गया, तो आपकी फर्स्ट कॉपी रेडी हो जाती है। तो पहले जो नेगेटिव होते थे, आजकल खैर सब कुछ ऐसे हो जाता है, लैब वैब में कुछ नहीं होता है, स्टूडियोज में हो जाता है। पहले लैब्स होती थी, वो नेगेटिव पे फिल्में शूट होती थी, उनको जो नेगेटिव है वो डेवलप किए जाते थे, बड़ा कुछ होता था। खैर वो तो फॉर्मेट अभी चेंज ही हो गया। तो उसके बाद अभी आपका जो फिल्म फिर सेंसर के लिए जाती है, तो सेंसर में भेजने के लिए फिर आपको सेंसर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, जिसमें जो पूरी फिल्म है उसके ऊपर काउंटर लगाना पड़ता है, जिसमें टाइम आता है। तो वो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कितने मिनट कितने सेकंड पे कौन सा क्या डायलॉग बोला, किसने क्या बोला, वो सब उसमें लिखा जाता है। वो जो सेंसर वाले होते हैं वो अपने आप ही, जो भी आप जिसको हायर करोगे वो लिख देते हैं, लेकिन मोस्टली कई प्रोड्यूसर अपने लड़कों से खुद लिखवा लेते हैं। तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, जितने भी ये पार्ट्स है ना फिल्म मेकिंग के, मैं हर एक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो फिल्म सेंसर होने के बाद आती है रिलीज की बारी। दोस्तों, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाएं और आपके सामने उसके ऑफिस में किसी को कॉल आए, और वो कॉल पे सामने वाला इंक्वायरी करे कि ये कौन सी फिल्म में कितना बिजनेस करा है, और ये सामने से करोड़ों की फिगर्स बताए, तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये
एक ट्रैप है आपके लिए। लालच में कभी ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप मेरी छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप मेरे किसी भी इशारे को इग्नोर मत करना, नहीं तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका नुकसान होता है तो मुझे बहुत ही दुख होगा। तो रिलीज पे अब इसकी सेलेबिलिटी की बात करते हैं। जो राइट्स हैं मोस्टली तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक राइट्स होते हैं, जिसमें सैटेलाइट हो गया, जितने डिजिटल राइट्स वगैरह हैं, दूरदर्शन ये वो सब ओवरसीज सब इकट्ठा भेज देते हैं लोग अक्सर। उसके अलावा थिएट्रिकल राइट्स होते हैं, वो भैया नहीं, लोगों के बिकते नहीं है। क्लियर बता दूं, बड़ी स्टार कास्ट है तो आपकी फिल्म शुरू होते बिक जाती है। किसी के बिक भी गए होंगे तो पता नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन मेकिंग जबरदस्त करवा, कुछ भी है मेकिंग पे ध्यान दो तो ही आप कुछ कर पाओगे। उसके बाद फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है। टेरिटरी वाइज फिल्म रिलीज होती है, टेरिटरीज होती हैं अलग अलग, आपको मिलाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसके वीडियो बनाऊंगा मैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉनिक राइट्स आप सेल करते हैं, बाकी जो आपका पैसा वो थिएटर से आता है। तो थिएटर में होता क्या है कि आपको पोस्टर डिजाइन अपने बनाने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से बात करनी पड़ती है, एग्रीमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी फीस लेता है, वो आपको थिएटर्स वगैरह, एग्जीबिटर भी आगे होते हैं, वो आपको थिएटर्स वगैरह बुक करके देते हैं। और आपको कुछ एक सिस्टम होते हैं, इन पे आपको अपना जो कंटेंट है वो अपलोड करवाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएफओ है, केसरा है, सब्सक्राइबर है, क्यू है, मतलब और भी है कुछ, है ना। तो उस पे आपको कंटेंट अपलोड करवाना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपका सॉलिड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको स्क्रीन नहीं मिलेंगे, थिएटर नहीं मिलेंगे। तो जो सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका प्रोजेक्ट देखते हैं। तो बात घूम के आ गई वहीं, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। तो फिल्म बनाने से पहले रिलीजिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का जरूर सोच लेना, उसका ज्ञान ले लेना, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और जो इसके बाकी राइट्स बिकते हैं वो अगर आप पहले बेच दोगे तो सस्ते बिक जाते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म थिएटर का रिलीज करके बेचते हो तो जब फिल्म की हवा बन जाए, थोड़ी चल जाए, अच्छी चल जाए, ज्यादा चल जाए, तो वो महंगे भी बिक जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसकी जो कलेक्शन होती है वो ऐसे होती है कि शुरू में आपका जो भी थिएटर के साथ शेयर रहेगा। आजकल तो मोस्टली ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटर, मैं नए प्रोड्यूसर की बता रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि भैया हमारी ये फीस है, हमें ये दे दो, हम आपको थिएटर बुक कर देंगे, जो आएगा आपका, मतलब आपके अपने बैनर में, अपने करंट बैनर के करंट अकाउंट में सीधा पैसा आता है। तो वो आता कैसे है? तो होता क्या है, जैसे समझो आपकी 100 रुपए की सेल हुई एक थिएटर में, तो 50-50 होता है, 50 थिएटर वाले के, 50 आपके। तो मोस्टली ऐसा होता है ना। तो समझो एक थिएटर में अगर 1 लाख की सेल हुई है तो आपको मिलेगा 50,000, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी 1 करोड़ की सेल हुई है तो आपका 50 लाख है, 1 करोड़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, आपको फिल्म को अच्छे से रिलीज करना है तो आपको उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर रिलीज, प्रॉपर मार्केटिंग। अगर हम लोगों को बता ही नहीं पाए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो जितना भी अच्छा, कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, तो उसको देखने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना। तो इसलिए लोगों तक ये चीज पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, भाई देखो। तो अगर आपने इतनी सी भी ऐड कर दी कि लोगों ने ऐड को देखा और सोचा चलो यार देखते हैं इसमें है क्या, तो समझो आप बल्ले बल्ले होगी आपकी, इतना ही बहुत है। आगे तो आपके प्रोजेक्ट में दम होगा, वही लोगों को पकड़ के बिठा पाएगा, नहीं तो अदरवाइज पता ही आपको क्या होता है, टुस टुस टाइम फिश, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर बार बार टीवी पे ऐड चला के, थिएटर में और कई जगह ऐड कर करके आपके दिमाग में वो चीज घुसा दी जाती है, तो उसके लिए ऑडियंस आ जाती है। या तो जैसे बड़े स्टार होते हैं, ठीक है, तो उनके फैंस होते हैं, उनकी अपनी ऑडियंस होती है, तो उनका फ्लो ऑडियंस का वैसे ही उनकी आ जाता है। आपने देखा होगा कई कई फिल्में आप बोलते हैं ना यार इसमें ये कमी वो कमी, लेकिन फिर भी देखो वो कितना बिजनेस करते हैं, तो इसके पीछे स्टार होते हैं भैया। तो अगर मेरे से कुछ कंटेंट को छूट गया, कोई टॉपिक, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो मुझे मेल कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है। अगर आपने फिल्म बना ली है, आपकी सेल नहीं हो रही है, आप फंसे हुए हो, तो एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कीजिए, उसमें आप अपनी फिल्म का ट्रेलर और उसका बुकलेट या उसकी डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन 30-40 सीटर जो भी है, 2-3 डिज़ाइन होंगे आपके, और डिटेल मतलब फिल्म की मुझे चाहिए कि कौन कौन आर्टिस्ट हैं और टेक्नीशियन जो भी है, वो मुझे भेज दीजिए ट्रेलर, तो मैं ट्राई करूँगा आपका काम हो जाए। और अगर आपके पास फिल्मों के लॉट हैं, किसी के पास 10 फिल्में, 20 फिल्में, 30 फिल्में, तो आप भी मुझे अपनी जो लिस्ट है वो सेंड कर दीजिए, मेल कर दीजिए। तो ठीक है भाइयों और बहनों, अपना ध्यान रखना, और नए आने वालों बच्चों, जवानों, सबको मेरा सलाम। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पैसे का मामला यार, सेफ्टी से आइए, मतलब आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी से बचिए, ज्यादा कोई आपको चढ़ा ना दे उससे बचिए, ज्यादा कोई आपकी तारीफें ना करे उससे बचिए, ठीक है। गुड डे। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए कोई ना कोई मसाला लेके आता रहूंगा, ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूंगा।